स्वागत है आप सबका चैंपियंस कोड में डी पावर ऑफ हैबिट में। चार्ल्स डुहिग ने आदतों के महत्व और उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को गहराई से समझाया है। किताब आदतों के निर्माण, उनके बदलाव और उनके दीर्घकालिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करती है। आदतें न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि संगठन, समाज और यहां तक कि पूरे देश और दुनिया की दिशा को भी बदल सकती हैं। किताब को इस प्रकार से समझा जा सकता है। आदतों की संरचना। डुहिग ने आदतों की संरचना को समझने के लिए हैबिट लूप की अवधारणा प्रस्तुत की। यह लूप 3 मुख्य हिस्सों में बंटा होता है। 1. संकेत, क्यू। यह वह ट्रिगर है जो मस्तिष्क को बताता है कि एक आदत को सक्रिय करना है। यह संकेत बाहरी या आंतरिक हो सकता है, जैसे भूख लगना, किसी व्यक्ति को देखना या तनाव महसूस करना। 2. रूटीन। यह वह व्यवहार है जो आप आदत के रूप में करते हैं। यह शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक क्रिया हो सकती है, जैसे कि चाय पीना, जिम जाना या धूम्रपान करना। 3. इनाम, रिवॉर्ड। यह वह लाभ है जो आपको इस आदत को करने से मिलता है। यह कुछ सकारात्मक भावना हो सकती है, जैसे ताजगी, खुशी या तनाव से राहत। इनाम मस्तिष्क को यह संकेत देता है कि आदत को दोहराना चाहिए। यह तीनों तत्व एक साथ मिलकर आदतों को बनाते हैं, और जब यह बार बार दोहराए जाते हैं तो आदतें मस्तिष्क में मजबूत हो जाती हैं और बिना सोचे समझे कार्यों के रूप में सामने आती हैं। आदतों के बदलाव की प्रक्रिया। डुहिग ने आदतों को बदलने के लिए गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज की अवधारणा दी है। यह नियम कहता है कि आदत को बदलने के लिए हमें केवल रूटीन में बदलाव करना होगा, जबकि संकेत और इनाम को वहीं रखना होगा। इसका मतलब यह है कि यदि हम किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो हमें उसकी जगह एक अच्छी आदत रखनी होगी, जबकि उसी संकेत और इनाम को बनाए रखना होगा। उदाहरण के रूप में, अगर कोई व्यक्ति तनाव में आकर धूम्रपान करता है तो वह धूम्रपान की बजाय गहरी सांस लेने की आदत बना सकता है, जिससे उसे वही राहत मिलती है, लेकिन यह आदत स्वस्थ होगी। आदतों का असर समाज और संगठन पर। डुहिग ने यह भी बताया कि आदतें व्यक्तिगत स्तर से परे जाकर समाजों और संगठनों में गहरी पैठ बना सकती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने एल्कोआ, एक अमेरिकी कंपनी के सीईओ पॉल ओनील का उदाहरण दिया। जब ओनील ने कंपनी में कार्य करना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले सुरक्षा को प्राथमिकता दी, ताकि कर्मचारियों की सुरक्षा की आदतें मजबूत हों। उन्होंने यह पाया कि जब कर्मचारियों को सुरक्षा की आदत डाल दी जाती है तो इससे अन्य आदतों, जैसे कि उत्पादकता और गुणवत्ता में भी सुधार होता है। यह सिद्धांत कीस्टोन हैबिट्स के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कीस्टोन आदतें वे आदतें होती हैं जो अन्य आदतों को प्रभावित करती हैं। सामाजिक बदलाव और आदतें। डुहिग का मानना है कि आदतें बड़े सामाजिक आंदोलनों का हिस्सा भी हो सकती है। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और सिविल राइट्स मूवमेंट का उदाहरण दिया, जो दिखाता है कि कैसे आदतों को बदलने के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण आवश्यक होता है। जब एक समुदाय या समूह आदतों को सामूहिक रूप से बदलता है तो यह बड़े बदलाव की ओर ले जाता है। इसने दिखाया कि आदतों को बदलने के लिए केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं होते, बल्कि सामूहिक समर्थन और साझा उद्देश्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। आदतों को स्थिर और दीर्घकालिक बनाए रखना। डुहिग यह भी बताते हैं कि आदतों को स्थिर और दीर्घकालिक बनाए रखने के लिए लक्ष्य, पर्पस और सामाजिक समर्थन का महत्वपूर्ण रोल होता है। जब आपकी आदतों का कोई बड़ा उद्देश्य या कारण होता है तो वे लंबे समय तक बनी रहती हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का व्यायाम करने का उद्देश्य न केवल शारीरिक स्वास्थ्य है, बल्कि मानसिक शांति, परिवार के साथ बेहतर समय बिताने या जीवन शैली में सुधार करना भी हो सकता है। जब आदतें किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ी होती हैं तो वे अधिक स्थिर और प्रभावी बन जाती हैं। साथ ही आदतों में सुधार लाने के लिए एक मजबूत समुदाय या समूह का होना आवश्यक है। चार्ल्स डुहिग ने एल्कोहलिक्स एनोनिमस ए का उदाहरण देते हुए दिखाया कि कैसे एक समुदाय का समर्थन और दूसरों के साथ साझा अनुभव आदतों के बदलाव को स्थायित्व प्रदान करता है। इच्छा शक्ति और उसकी भूमिका। डुहिग ने इच्छा शक्ति को भी महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि यह आदतों के बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इच्छा शक्ति को बढ़ाना और सही दिशा में इसका इस्तेमाल करना किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी आदतों को बदलने की कुंजी हो सकता है। उन्होंने इसे एक मांसपेशी की तरह बताया
जिसे मजबूत किया जा सकता है, लेकिन यदि इसे अत्यधिक प्रयोग किया जाए तो यह कमजोर भी हो सकती है। किताब में दी गई कई रणनीतियां हमें बताती हैं कि कैसे हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और उन्हें हमारी सफलता की दिशा में उपयोग कर सकते हैं। आदतों को बदलने की प्रक्रिया एक लंबी यात्रा हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से संभव है अगर हम समझते हैं कि आदतें कैसे काम करती हैं और हम उनका सही दिशा में उपयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। द पावर ऑफ हैबिट एक गहरी समझ देती है कि आदतें हमारे जीवन के सबसे बुनियादी पहलू हैं, जो न केवल हमारी सफलता और असफलता का निर्धारण करती है, बल्कि वे समाज और संगठन की दिशा भी तय करती हैं। यह किताब आदतों को समझने, बदलने और उन्हें जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक गाइड के रूप में काम करती है। लेखक का यह संदेश है कि आदतें हमारी शक्ति हैं और यदि हम उन्हें सही दिशा में बदल सकते हैं तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। किताब के अंतिम भाग में चार्ल्स डुहिग आदतों की ताकत और उनके गहरे प्रभाव के बारे में और विस्तार से चर्चा करते हैं। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की है कि हमारी आदतें केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी आकार देती हैं। आदतें हमारे समाज के व्यवहार, संगठनात्मक संरचनाओं और यहां तक कि बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलनों को भी प्रभावित करती हैं। डुहिग बताते हैं कि आदतें इतनी स्थायी क्यों होती हैं। उनके अनुसार जब एक आदत मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में दर्ज हो जाती है तो वह एक स्वचालित प्रक्रिया बन जाती है। इसका अर्थ है कि हमारी आदतें अनजाने में भी सक्रिय हो सकती हैं और इसीलिए उन्हें बदलने के लिए सजगता और प्रयास की आवश्यकता होती है। एक बार जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी आदतों का मूलभूत ढांचा क्या है, यानी संकेत, रूटीन और इनाम, तो आप उस पर नियंत्रण पाना शुरू कर सकते हैं। लेखक ने यह भी समझाया है कि आदतें केवल एक व्यक्ति की जीवन शैली को ही नहीं, बल्कि उनके विश्वास और मानसिकता को भी बदल सकती है। जब लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ने में सफल होते हैं तो वे अपने बारे में बेहतर महसूस करते हैं। यह आत्मविश्वास उनकी अन्य आदतों और जीवन के पहलुओं को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ने में सफल होता है तो वह अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है और स्वस्थ खाने या व्यायाम जैसी आदतें अपनाने लगता है। किताब यह भी बताती है कि आदतों को बदलने के लिए सामुदायिक समर्थन कितना महत्वपूर्ण है। चार्ल्स डुहिग ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस ए के माध्यम से यह समझाया कि कैसे सामूहिक समर्थन और एकजुटता किसी की आदतों को बदलने में मदद कर सकती है। जब लोग यह महसूस करते हैं कि वे अकेले नहीं हैं, तो उनके लिए अपने व्यवहार में बदलाव लाना आसान हो जाता है। समुदाय की भूमिका सिर्फ प्रेरणा देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक नई संरचना और उद्देश्य प्रदान करती है जिससे बदलाव स्थायी बन सकता है। डुहिग ने आदतों के बदलाव में उद्देश्य, पर्पस की भूमिका पर भी जोर दिया है। वह कहते हैं कि जब आप अपनी आदतों को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ देते हैं तो उनका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप व्यायाम करना सिर्फ वजन कम करने के लिए करते हैं तो शायद आप इसे लंबे समय तक न कर पाएं। लेकिन अगर आप इसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने, अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने या अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के उद्देश्य से करते हैं तो यह एक स्थायी आदत बन सकती है। किताब का अंत इस विचार पर होता है कि आदतें कभी पूरी तरह से मिटती नहीं हैं। एक बार बनाई गई आदतें हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से रहती हैं। हालांकि अगर हम सजग और प्रयासशील हैं तो हम उन्हें पुनः लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी बुरी आदत को समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप उस आदत को किसी सकारात्मक व्यवहार से बदल दें। डुहिग ने अपनी किताब में यह भी कहा है कि आदतें हमेशा हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए, न कि हम आदतों के नियंत्रण में। आदतें हमें शक्ति प्रदान कर सकती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें बदलने की जिम्मेदारी नहीं लेते तो वे हमें कमजोर भी कर सकती हैं। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें। धीरे धीरे यह छोटे कदम बड़े बदलावों की ओर ले जाते हैं। दी पावर ऑफ हैबिट का अंतिम संदेश यह है कि आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। यदि आप अपनी आदतों को समझने और उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं तो आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। यह किताब आदतों के महत्व को एक नई दृष्टि से देखने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए प्रेरित करती है।